ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में है ना, आपका फर्स्ट मैथ्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपका फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया, जो कि हमारे पास क्या, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है, उनको हमने ना क्लासेस में कवर किया। तो उसी का हम है ना रिवाइज कर रहे हैं। जो भी हमने क्लासेस में कवर किया है अभी तक नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए, उसको हम रिवाइज कर रहे हैं कि क्या क्या हमने पढ़ लिया। तो आज भी हम कुछ टॉपिक को रिवाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले बेटा ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि एक तो आपका जो माइक है वो बंद होना चाहिए और आपका कैमरा बंद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी अगर आपको सवाल पूछना है या डाउट पूछना है, ठीक है, कोई भी सवाल है या डाउट है या आपको बोला जाता है कि आप है ना आंसर को टाइप करेंगे, तो कहाँ पर करना है बेटा, आपको इन कॉल मैसेज में करना है। 3 बिंदु आपको दिए गए होंगे, पहला ही इस पर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे पहला ही ऑप्शन आ जाएगा इन कॉल मैसेज का। ठीक है, अभी बेटा मैसेज करना बंद कर देंगे और ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। अभी मैसेज करना बंद कर देंगे बेटा और सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। चलिए, उसके बाद आपको बोला जाता है कि आपको कॉल सेक्शन में उत्तर करना है। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, एक्टिविटी पर क्लिक करना है। लास्ट ऑप्शन आता है आपके पास एक्टिविटी का, और एक्टिविटी का ऑप्शन कैसा आएगा, 3 बिंदु पर क्लिक करके ही आएगा। तो लास्ट ऑप्शन आएगा और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना। ठीक है, इस तरीके से आपके जो भी उत्तर है वो हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद हम मतलब जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। फ्रैक्शन आपका चल रहा था, ठीक है, फ्रैक्शन टॉपिक आपका रिवाइज कर रहे थे हम, तो उसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि फ्रैक्शन होते क्या है, भिन्न होते क्या है। ठीक है, तो भिन्न की अगर हम बात करते हैं तो भिन्न हमारे पास क्या होता है, पी अपॉन क्यू के रूप का होता है भिन्न। ठीक है, पी अपॉन क्यू के रूप का होता है, जिसमें ऊपर वाली संख्या को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को हम बोलते हैं हर। ठीक है, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। तो आपको बताया गया था कि जो भिन्न होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो भिन्न होता है वो उचित भिन्न होता है। दूसरे भिन्न की बात करेंगे तो विषम भिन्न, या फिर हम बोलते हैं उसको अनुचित भिन्न। और तीसरे भिन्न की अगर हम बात करेंगे तो तीसरा भिन्न होता है मिश्र भिन्न। ठीक है, तो पहले भिन्न को समझ लेते हैं कि पहला भिन्न होता है क्या, मतलब उचित भिन्न क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। क्या कोई बच्चा बताएगा अनम्यूट करके अपने आप को कि क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न क्या होता है। यस, क्लास में कोई भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट करेगा जिसको पता है कि क्या होता है उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन, और बताएंगे बेटा क्या होता है। अंश छोटा और हर बड़ा। वेरी गुड, अंश छोटा और हर बड़ा। बिल्कुल सही बताया बच्चे ने कि अंश जो होता है वो छोटा होता है। क्या होता है, अंश छोटा होता है, या फिर हम क्या बोलते हैं, अंश कम है, छोटा है ना, कम होता है। किससे कम होता है, हर से कम होता है ना, हर से कम होता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे हम 3/5, तो 3/5 में जो अंश है मतलब 3 है वो 5 से कम है। उसी तरीके से 6 कम है किससे, 8 से। तो ये दोनों के दोनों जो भिन्न है बेटा ये उचित भिन्न है। उसके बाद हम बात करते हैं विषम भिन्न। बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है माइक को बंद कर देंगे। वेरी गुड। चलिए देखेंगे यहाँ पर आगे की, हम देख रहे हैं दूसरा भिन्न। दूसरा भिन्न कैसा है बेटा, विषम भिन्न, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न बोलते हैं। अब देखो अनुचित भिन्न क्या होता है। अनुचित भिन्न में अंश है ना बड़ा होता है। अंश क्या होगा, बड़ा होगा, बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है, हर से बड़ा होता है, हर से बड़ा होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर 5/3, 5 बड़ा है 3 से, 11/8, 11 बड़ा है 8 से। तो ये दोनों के दोनों भिन्न कैसे हैं, अनुचित भिन्न है। हम क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलेंगे इसको, विषम भिन्न बोलेंगे। उसके बाद मिश्र भिन्न की बात करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन की बात करते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, इसमें ना 2 नंबर एक साथ जुड़ते हैं तब जाकर बनता है ये मिक्स फ्रैक्शन, है ना। मिश्र भिन्न तब बनता है। इसमें कौन कौन से 2 नंबर होंगे, पहला नंबर होता है इसमें बेटा पूर्ण संख्या, और दूसरा नंबर होता है इसमें उचित भिन्न। ठीक है, दूसरा नंबर होता है उचित भिन्न। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो नंबर दिया गया है 4 2/3, तो इसमें पहला जो नंबर है 4 ये तो पूर्ण संख्या है,
और ये 2/3 क्या है बेटा, उचित भिन्न। तो दोनों मिलकर बनाते हैं मिश्र भिन्न। बेटा जिस भी बच्चे का माइक ऑन है माइक को बंद कर देंगे। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मिश्र भिन्न बनाते हैं। तो ये दोनों नंबर क्या होंगे, मिश्र भिन्न होंगे। ठीक है, क्या ये चीजें समझ में आई है बेटा सभी बच्चों को? अगर यहाँ तक समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। ये तो हमने रिवाइज किया जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। अगर अभी भी किसी भी बच्चे का डाउट है तो वो डाउट पूछ लेंगे अनम्यूट करके, अपने आप को अनम्यूट करके। अगर कोई भी डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे। फिर तो समझाइयो। फिर से क्या समझाना है बेटा, क्या समझ में नहीं आया आपके, बोलिए। सर जी अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न नहीं आया है। तो अनुचित भिन्न में मैंने क्या बोला है कि अंश क्या होता है, बड़ा होता है। अंश क्या होगा, बड़ा होगा। अंश बड़ा होगा अनुचित भिन्न में। ठीक है, अनुचित भिन्न में क्या होगा, अंश बड़ा होगा, बड़ा होता है। अंश बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है, हर से बड़ा होता है। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, अनुचित भिन्न की बात कर रहे हैं। अनुचित भिन्न की बात कर रहे हैं तो अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होता है हर से। अगर हम एग्जाम्पल लिखें यहाँ पर तो हम लिख सकते हैं 11/4। तो 11 तो अंश है ना, और अंश बड़ा है किससे, हर से बड़ा है। तो हर से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 11 बड़ा है किससे, 4 से। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा अनुचित भिन्न। ठीक है, इसको अनुचित भिन्न बोलते हैं। क्या चीजें समझ में आ गई है बेटा? अभी जिस भी बच्चे का डाउट था उसको समझ में आया बेटा? यस सर। चलिए, तो मिश्र भिन्न आपको पता है कि मिश्र भिन्न तो अलग ही होता है कि उसमें 3 नंबर दिए जाते हैं, जैसे 4 3/2। तो ये बेटा हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है मिश्र भिन्न। ठीक है, मिश्र भिन्न होता है ये। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी हम आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर बेटा अब दूसरा टॉपिक को हम पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमारे पास क्या है कि कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का रूपांतरण की बात हम करेंगे। ठीक है, भिन्नों का रूपांतरण। अब भिन्नों का रूपांतरण कैसे देखेंगे, भिन्नों का रूपांतरण हम देखेंगे कि हम विषम भिन्न को बदलेंगे। किसको बदलना है हमें, विषम भिन्न को बदलना है मिश्र भिन्न में, है ना। मिश्र भिन्न में हम इसको बदलेंगे, इसको विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है। और ये चीज आपको समझना है क्योंकि जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं ना 9th क्लास के या 10th क्लास के, तो बहुत ज्यादा यूज होता है कि कैसे आप विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलते हैं और मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलते हैं। तो एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लेंगे, एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेंगे, फिर उसके बाद आप सभी तरीके के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। और इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपसे पोल में भी पूछने वाला हूँ। तो इसलिए सभी बच्चे ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे कि कैसे हम विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये यहाँ पर अंश क्या है, ज्यादा है। अंश क्या है, ज्यादा है, बड़ा है हर से बड़ा है। तो ये जो हमारे पास नंबर है ये विषम भिन्न है, इसको बोला जाता है विषम भिन्न, या फिर हम क्या बोल देते हैं, अनुचित भिन्न बोल देते हैं। अब इसको हमें किस में बदलना है, मिश्र भिन्न में बदलना है। तो मिश्र भिन्न में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिश्र भिन्न में आपको बदलने के लिए क्या करना है, इसको भाग करना है। पहले तो भाग कर दीजिए। भाग करना सबको आता है कि 4 से आपको भाग करना है, किसको, 15 को भाग करना है ना। 15 को भाग करना है तो 4 तिया 12, 4 तिया 12। और अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, अब इनके है ना नाम आपको याद हो जाने चाहिए। आपको ये डिवीजन कराया होगा और ये नाम भी बताए होंगे। ठीक है, काफी बच्चों को नाम याद भी होंगे कि जो नीचे बच जाता है इसको बोला जाता है शेषफल, ये होता है शेषफल। ठीक है, और यहाँ जो ऊपर हमारे पास आता है इसको बोला जाता है भागफल, ये भागफल होता है। उसके बाद ये जो 4 है हम जिससे भाग कर रहे हैं उसको बोलते हैं भाजक, ये भाजक होता है। और जिसको भाग कर रहे हैं वो होता है भाज्य, ये होता है भाज्य। ठीक है, तो ये नाम आपको याद हो जाने चाहिए। किस लिए, क्योंकि आप जब विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलते हैं तो इन नामों की आपको जरूरत पड़ती है। इन नामों में आपको बस मेनली 2 नामों की जरूरत पड़ेगी। एक तो हमारे पास क्या होगा, एक तो होगा हमारे पास भागफल, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्वोशिएंट बोलते हैं बेटा। ठीक है, और शेषफल को आपको पता है रिमाइंडर बोलते हैं, और यहाँ पर भाजक को डिवाइजर बोलते हैं, और भाज्य को डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इंग्लिश में भी आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ शॉर्ट में। तो 2 नाम याद रखने, एक तो भागफल और एक नाम याद रखना है शेषफल। ठीक है, शेषफल। और बटे में बेटा क्या आएगा, बटे में बेटा यहाँ पर जो भी बटे में संख्या दी हुई है, जैसे 4 दिया है तो 4 ही आएगा यहाँ पर।
चार आया या फिर आप क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं इसको, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे याद रखना है कि यहाँ पर क्या आएगा, जो भी बटे में दिया गया है वही आएगा। तो इंग्लिश में अगर हम इसको लिखें तो यहाँ पर भागफल होता है क्वोशिएंट, शेषफल होता है रिमाइंडर, और यहाँ पर चार हमारे पास होता है भाजक मतलब कि डिवाइजर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्वोशिएंट, रिमाइंडर और डिवाइजर, ठीक है। तो यहाँ भागफल देखो कितना आया है, भागफल आया है 3, मतलब क्वोशिएंट आया है 3, रिमाइंडर आया है 3, और यहाँ पर अगर हम भाजक की बात करते हैं तो भाजक हमारे पास होता है 4, ठीक है, भाजक हमारे पास 4 होता है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, किसी भी विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल देना है। क्या चीजें क्लियर है बेटा सभी बच्चों को, यहां तक समझ में आया है सबको? चलिए, अगर समझ में आया है तो अभी हम एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं जल्दी से, और उसके बाद हम आ जाएंगे दूसरे टॉपिक पर। तो यहाँ पर देखो, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया है, कोई भी डाउट रह गया है, मैंने क्या बोला कि पहले आप है ना 15/4 लिखा हुआ है, तो 4 से 15 को भाग कर लीजिए पहले, 4 से 15 को भाग कर लीजिए। 4 से भाग करेंगे तो 4 तिया 12, नीचे बचा 3 जो कि होता है शेषफल, ऊपर आया 3 जो कि होता है भागफल। इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं, इसको क्वोशिएंट बोलते हैं, और इसको बोला जाता है डिवाइजर। ये होता है डिवाइजर और इसको बोला जाता है डिविडेंड, ठीक है। तो अगर किसी भी विषम भिन्न को आपको चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, मिश्र भिन्न में चेंज करना है, तो ये आपको याद कर लेना है कि पहले लिखा जाता है भागफल, फिर शेषफल, फिर भाजक। तो यहाँ भागफल की बात करेंगे तो 3 आया, शेषफल की बात करेंगे 3, और बटे में जो नंबर दिया हुआ है वही आ जाएगा यहाँ पर। तो 3 3, ठीक है, 3 3/4, तो ये हमारे पास आ गया। मतलब 15/4 का जो मिश्र भिन्न होगा वो 3 से ही 3/4 होगा, ठीक है। तो 3 से ही 3/4, इस तरीके से आपको विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल देना। अभी एक और क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन अब की बार है 76/9, 76/9। तो सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करेंगे पहले क्वेश्चन को, और फिर अपना आंसर है ना चैट बॉक्स में बताएंगे। सभी बच्चे अपना आंसर नोटबुक में सोल्व कर लीजिए पहले, और उसके बाद आपको आंसर करना है पोल सेक्शन, उसमें चैट सेक्शन। चलिए सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व कर लीजिए जल्दी, और फिर आंसर करेंगे अपना चैट बॉक्स में। ठीक है, 8 निम 72, तो आपका आंसर आया है 8 और 4/9। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही आया है, राजेश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्वेश्चन किया है। वेरी गुड बेटा। चलिए बाकी बच्चे भी अपना आंसर दिखाएंगे, बाकी बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से दिखाएंगे, जितने भी बच्चे ने आंसर कर लिया है। वेरी गुड, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। मीना के नाम से जो बच्चा है बेटा, डिवाइड आपने कर लिया है, इसको मिश्र भिन्न दिखाइए, कहाँ पर लिखा है आपने, इसका मिश्र भिन्न दिखाएंगे। सुमन के नाम से जो बच्चा है, वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। इसी तरीके से आपने अच्छा ट्राई किया सभी बच्चों ने, और काफी बच्चों के उत्तर सही भी, ठीक है। अभी है ना सभी बच्चे अपना आंसर चेक करेंगे कि क्या आपका उत्तर सही आ रहा है सभी बच्चों का। मैंने यहाँ पर बोला है कि किसी भी विषम भिन्न को बदलने के लिए आपको बस ये याद रखना है, दो ही वर्ड याद रखने हैं। पहला तो आप क्या याद रखेंगे कि भागफल लिखना है पहले, है ना, पहले भागफल लिखना है, उसके बाद ऊपर लिखना है शेषफल, उस शेषफल लिखना है, और नीचे यहाँ पर डिवाइड में लिखना है जो भी नंबर दिया हुआ है। 9 दिया हुआ है ना यहाँ पर, तो 9 ही लिख देना है बस। अभी आपको ये दोनों नंबर निकालने हैं, भागफल और शेषफल। वो कैसे निकालेंगे, 9 से भाग करके किसको, 76 को, तो 9 अट्ठे होता है 72, 9 अट्ठे 72, ठीक है। माइनस कर देंगे इसको तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया क्या, शेषफल, इसको बोला जाता है शेषफल। और ये हमारे पास होता है क्या, भागफल, ये होता है भागफल। बस ये दो चीजें आपको निकाल लेनी है। तो अभी क्या करेंगे बेटा, भागफल रख देंगे यहाँ पर। भागफल आया है आपके पास 8, ठीक है, और शेषफल आपके पास आया है 4/9। तो ये आपका आंसर आ गया 4, 8 से ही 4/9। इस तरीके से आप विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलेंगे। वेरी गुड, अगर सभी बच्चों के समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सब बात। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी बेटा दूसरे टॉपिक की बात कर रहे हैं। देखो अभी हमने सीखा था, क्या सीखा था हमने, कि विषम भिन्न को, अगर आपके पास विषम भिन्न है तो उसको मिश्र भिन्न में बदलना सीखना है अपने, है ना, मिश्र भिन्न में बदलना सीखा है। अभी आप क्या सीखेंगे,
हाँ बिल्कुल उल्टा सीखेंगे कि मिश्र भिन्न। क्या हुआ बेटा? 17/8 आंसर। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही आंसर बताया है, 17/8। तो बेटा बस एक ही क्वेश्चन को आप समझ लेंगे तो बाकी सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को आपको समझना है कि कैसे हम इस मिश्र भिन्न को किसमें चेंज करेंगे, विषम भिन्न में चेंज करेंगे। 17/8 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, शाबाश, वेरी गुड बेटा। तो जैसे सभी बच्चे अपना आंसर है ना, अपना आंसर चैट बॉक्स में कर रहे हैं, तो आप भी ऐसे ही चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। चलिए तो देखो कैसे आप निकालेंगे, जिसको नहीं आता है वो देखेंगे कैसे निकालेंगे। कि आप इन दोनों की गुणा कर दीजिए, इन दोनों की गुणा कर दीजिए, तो 2 की गुणा करेंगे 8 में, और ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, मतलब जो इस शेषफल लिखा जाता है, अंश लिखा जाता है, इसको आप जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए। बटे 8 है तो बटे 8 आ जाएगा, तो 8 दूनी 16 प्लस 1/8, तो मतलब आपके पास आ गया 17/8। तो 17/8 आपका आंसर है। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ लेना बेटा, ठीक है? अगर कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ लेना, चलेगा। मतलब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अभी फिर हम आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर देखो करके भी दिखाया है कि 2 की गुणा 8 में करना है आपको, और 1 को जोड़ देना है, तो जोड़ दिया। बटे में 8 है तो बटे में 8 आएगा, तो 8 दूनी 16 और 1 17, तो 17/8 आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अभी इसका आंसर बताएंगे बेटा चैट बॉक्स में। चलिए चैट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर करेंगे। 26/7 आया है आंसर। चलिए सभी बच्चों का 26/7 आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं क्या 26/7 आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 3 की गुणा करेंगे साथ में, 3 की गुणा करेंगे साथ में, तो 3 गुणा 7, और 5 को जोड़ देंगे। 5 को हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो आपके पास आ जाएगा 3 सत्ते 21 प्लस 5/7, तो मतलब आपका आंसर आ गया 26/7। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चों का आंसर सही था, जितने भी बच्चों ने आंसर करा। ठीक है, चलिए तो अभी अगर सभी चीजें क्लियर है बेटा, अगर सभी को समझ में आ गया है कि कैसे हम विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलेंगे और मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे, तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे बेटा, क्योंकि इसके बाद मैं ना आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। अगर नहीं समझ में आया है किसी भी बच्चे के, तो वो अनम्यूट करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। समझ में, हाँ अभी जिस बच्चे ने बोला है समझ में नहीं आया है, तो वो बच्चा बताएगा बेटा क्या समझ में नहीं आया आपके, फिर मैं आपको समझाता हूँ। हाँ वंश के नाम से जो बच्चा है बेटा, क्या समझ में नहीं आया है? बोलेंगे बेटा तभी तो। विषम भिन्न मतलब क्या? विषम भिन्न में, विषम भिन्न तो आपको बताया है मैंने कि विषम भिन्न क्या होता है। 15/4 लिखा है तो अंश बड़ा होना चाहिए, अंश बड़ा होना चाहिए 4 से। चलिए मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ ये चीजें जो भी हमने करा है। हमने 2 चीजें पढ़ी है। नंबर 1 कि विषम भिन्न को आपको चेंज करना है मिश्र भिन्न में, पहला है ना, ये चेंज करना है। तो विषम भिन्न तो आपको पता है ना, मैंने जैसे लिखा 17/4, 17/4, तो मिश्र भिन्न में बदलने के लिए ये दो चीजें याद रखनी है, इनको नहीं भूल जाना है। कि पहला तो क्या याद रखना है, भागफल, और ऊपर आ जाएगा शेषफल, इन दोनों को मत भूल जाना। ठीक है, डिवाइड, यहाँ पर जो बटे में दिया हुआ है वो ही आएगा, 4 दिया है तो 4 ही आएगा। अब क्या करेंगे, अब 4 से भाग करेंगे 17 को, तो आपको पता है 17 चौक 16 होता है ना, और इसको माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अभी आपके पास क्या आया है, एक तो आ गया है शेषफल। एक को क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, ये तो शेषफल है। और यहाँ पर जो भाग करने के बाद आता है इसको बोला जाता है भागफल, ये है भागफल। बस यही दोनों चीजें आपको निकालनी है, और निकालने के बाद यहाँ पर रख देना है कि भागफल तो आया है 4, शेषफल आया है 1, और बटे में 4 है, तो ये आ गया 4 सही 1/4। क्या चीजें क्लियर है बेटा अभी? सर चलिए तो अगर चीजें क्लियर है तो मैंने इसके बाद दूसरा जो टॉपिक कराया था वो टॉपिक आपका कि आप मिश्र भिन्न को कैसे चेंज करेंगे विषम भिन्न में। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिख दिया, 3 4/5, तो इसको बदलना है।
तो इसको बदलने के लिए क्या करेंगे बेटा, इसको बदलने के लिए दोनों की गुणा कर देना है और 4 को जोड़ देना। तो दोनों की गुणा करा और 4 को जोड़ दिया, बटे 5 दिया हुआ है तो बटे 5 आएगा। तो 5 दिया 15, 15 प्लस 4 बटे 5 मतलब कि 19 बटे 5। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बच्चों के उत्तर आ गए हैं पहले, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से आपको करना है बेटा, 19 बटे 5 सभी का आंसर सही। चलिए तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। कहाँ पर आंसर करना है आपको, पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन और उसके बाद आप आंसर करेंगे कहाँ पर, पोल सेक्शन में। बेटा जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का है ना जल्दीबाजी में उत्तर गलत हो जाता है और फिर आप बाद में बोलते हैं कि सर मेरा गलती से क्वेश्चन गलत हो, ठीक है। तो उसी को गलती को नहीं करना है जिससे आपका उत्तर गलत हो जाए। आराम से सोल्व कीजिए और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए चैट सेक्शन बेटा मैंने बंद कर दिया आपका अभी, तो चैट सेक्शन में तो कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। चैट सेक्शन में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा, आपको आंसर करना है पोल सेक्शन। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। लिखा गया है को विषम भिन्न में बदलिए। विषम भिन्न में बदलना है बेटा, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। अभी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको कराए, तो सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए बेटा। ये चीजें आपको समझ लेना है कि कुछ भी चीजें मैं अगर आपसे बोल रहा हूँ तो वो कंपलसरी है कि आप सभी बच्चे उसका आंसर करें। तो जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए मेरे पास। चलिए काफी बच्चे रह गए हैं अभी जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो सभी बच्चों को उत्तर करना है। और मेरे ख्याल से सभी बच्चों को आता है कि कैसे हम पोल सेक्शन में जाते हैं। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला मतलब लास्ट ऑप्शन आ जाता है आपके पास एक्टिविटी का, और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास पोल आ जाएगा। पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ABCD आ जाता है, और जैसे ही ABCD पर क्लिक करेंगे तो आपके पास मतलब जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना। चलिए तो सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, अभी भी 3-4 बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। 5 सेकंड के बाद बेटा मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। तो अभी भी जितने बच्चे रह गए हैं जल्दी अपना आंसर करेंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 5 4 3 2 1। ठीक है, अभी मैंने पोल को बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों के उत्तर सही है, बहुत सारे बच्चों ने उत्तर सही किया है, लेकिन कुछ बच्चों का उत्तर है ना गलत आया है, गलत आया कुछ बच्चों का उत्तर। तो जिन बच्चों का उत्तर गलत आया है बेटा वो ध्यान देंगे कि आप भी है ना क्लास को ज्वाइन करे हुए बैठे हैं, 1 घंटे की क्लास आप भी ले रहे हैं, तो ध्यान से जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे ही आपको करना है, सिंपल। ठीक है, आप भी तो क्लास को ज्वाइन करके इसलिए बैठेंगे ना कि हम कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, तो कोशिश करेंगे बेटा। हाँ, मैंने बोला है आपको, अगर नहीं समझ में आता है कुछ भी तो बोल दीजिए आप मेरे को, मैं फिर से बता। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, विषम भिन्न में बदलना है। तो 5 और 3 की गुणा करनी पड़ेगी पहले, तो 5 और 3 की गुणा करनी पड़ेगी और 1 को जोड़ना पड़ेगा। बटे में 3 है तो बटे में 3 आ जाएगा। तो 5 दिया 15 प्लस 1 बटे 3, तो ये आंसर आ गया बेटा 16 बटे 3। तो जिन बच्चों का भी 15 बटे 3 आ रहा है बेटा, गलत आ रहा है आपका 15 बटे 3। क्या आंसर आएगा, 16 बटे 3 आएगा। आपने या तो ऐसे किया है कि बस गुणा कर दिया है, जोड़ा नहीं है, इस वजह से आपका उत्तर गलत आ गया। लेकिन आगे बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आपको आंसर करना। चलिए तो ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि 78 बटे 11, 78 बटे 11 विषम भिन्न दिया हुआ है बेटा। अब की बार आपको दिया हुआ है विषम भिन्न और चेंज कर देना है इसको मिश्र भिन्न में। और मैंने बताया है मिश्र भिन्न में बस 2 ही वर्ड आपको याद रख लेने। कौन कौन से याद रख लेने, एक तो भागफल रख लेना है, भागफल और ऊपर शेषफल। ठीक है, बस ये दोनों ही वर्ड याद रख लेने हैं। बटे में तो यही आ जाता है, 11 दिया तो 11 है, बस भागफल और शेषफल निकालकर यहाँ पर आपको रखना है। तो सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। ठीक है, सेक्शन मैंने कर दो। चलिए तो पोल सेक्शन में उत्तर कर देंगे बेटा अभी सब बात। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे।
तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है बेटा सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। चलिए शाबाश बेटा, माइक बंद करेंगे जिस भी बच्चे का माइक ऑन है। अंकुश सिंघल के नाम से जो बच्चा है बेटा माइक बंद कर लेंगे। वेरी गुड बेटा, कैमरा भी बंद रखना है आपको। रमेश मेहरा के नाम से जो बच्चा है, कैमरा बंद कर देंगे अपना। और अभी सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे जल्दी जल्दी, है ना। सभी बच्चों को आंसर करना। चलिए वेरी गुड बेटा, मैं अभी 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ, तो जल्दी से जो बच्चे रह गए हैं वो भी आंसर कर देंगे, ठीक है। 5 4 3 2 1। ठीक है बेटा, अभी मैंने पोल को बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जितने बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा, चलिए देख लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। जल्दी से चेक कर लेते हैं आंसर क्या आ रहा है। तो मैंने क्या बोला कि आपको लिखकर तो मैंने दे ही दिया, आपको बस भाग करना है। बस भाग करना है, 11 सत्ते 77 होगा, ठीक है। बेटा माइक बंद करेंगे जिस भी बच्चे का माइक ऑन है, माइनस कर देंगे इसको तो 1 आएगा यहाँ पर। अब इसी को शेषफल बोलते हैं, यही शेषफल होता है और इसको बोला जाता है भागफल। बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। तो यहाँ पर आपको मान रखना है बस। कैसे रखेंगे, भागफल है मेरे पास 7, शेषफल है 1 और बटे में है 11, तो 11। ये हो गया बेटा आंसर। चलिए सब बात, यहाँ तक चीजें अगर सभी को समझ में आ गई है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। वेरी गुड, चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी हम एक और टॉपिक पर आ जाते हैं, जो टॉपिक है बेटा आपका भिन्नों का सरलीकरण। कैसे आप भिन्नों को सरलीकरण करते हैं, मतलब सोल्व करते हैं, है ना। तो इसका ये मतलब है कि भिन्न आपको दिया जाएगा, वो जरूर ऐसा उसमें उभयनिष्ठ होगा जो दोनों को काट रहे होगा। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन जरूर उसमें होगा कुछ ना कुछ। जैसे आपके पास 2 मेथड है ना। पहला मेथड की अगर मैं बात करूं, पहले मेथड की, तो पहला मेथड है बेटा डायरेक्ट कर दीजिए कि 2 चौक 8 होता है, 2 पंजे 10 होता है। तो आगे आपका 5/4 आंसर, ये आगे नहीं कटेगा, ये आगे नहीं कटने वाला है, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या होगा, दूसरा मेथड होगा बेटा कि आप 10 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इसका, तो कितना आएगा, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, तो 10 आ गया। उसके बाद आप निकालेंगे किसका, 8 का निकालेंगे। तो 8 का निकालेंगे तो आएगा 2, है ना, 4 आ जाएगा यहाँ पर। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो ये हमारे पास आ गए। अब क्या करना है आपको दूसरे मेथड के लिए, कि जो आपके पास 10/8 है उसको अभी आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5, 10 ही आएगा। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 ही आएगा जब 2 की गुणा हम 3 बार करते हैं। तो अभी देखो यहाँ पर जो सेम है ना बेटा, जो कॉमन है, जो एक जैसा है, उसको काट दीजिए। तो आपका जो आंसर है वो आ गया बेटा 5/4। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको। यहां तक अगर सभी बच्चों को समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। चलिए सब बात, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी देखो यहाँ पर ये करके भी दिखाया गया है कि 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि 10 को आप 2 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 5 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, है ना। उसी तरीके से 8 को अगर हम देखते हैं तो 8 को क्या करना है, 8 को 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2, 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1। तो अभी यहाँ पर देखो 10 की जगह पर रखा 2 गुणा 5, 8 की जगह पर रखा 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 5/4 है, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट याद रख लेना है कि जो भी भिन्न, जिस भी भिन्न का हम सरलता रूप बनाते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देखो यहाँ पर लिखा भी गया है 10/8 बराबर है 5/4, ठीक है। चलिए तो आगे देख लेते हैं। अतः 10/8 का सरलतम रूप क्या हुआ,
सरलतम रूप क्या हुआ, 5/4 हुआ, सरलतम रूप 5/4। चलिए तो आगे देखेंगे बेटा, यहाँ पर नोट बना के भी आपको बताया गया है कि भिन्न सदैव अपने सरलतम रूप के बराबर होता है, अपने सरलतम रूप के बराबर होगा। ठीक है, क्या चीजें क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? अगर समझ में आया तो बच्चा सभी बच्चे अपना है ना, अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे बेटा। कोई बच्चे का डाउट नहीं है, माइक बंद करेंगे बेटा, जिस भी बच्चे का माइक होना। अगर डाउट नहीं है तो बेटा अभी हम आगे आ रहे हैं। ठीक है, अभी हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अगर डाउट नहीं है तो बेटा आगे आ जाएंगे अभी। और अभी आपके पास है कितना, 15। बेटा माइक को बंद रखना है अपने, माइक किसी का ऑन नहीं होना चाहिए। मेरा डाउट है सर। हाँ बेटा पूछिए, क्या डाउट है आपका, बोलो बेटा क्या डाउट है। चलिए देखेंगे बेटा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 15/20 दिया हुआ है ना, 15/20 दिया हुआ है। तो दो मेथड बताए हैं मैंने, या तो आप डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दीजिए, है ना, और डायरेक्ट अगर करेंगे तो 5 दिया 15, 5 चौक 20, तो आंसर आ गया बेटा 3/4। लेकिन अगर हम दूसरा मेथड लगाए यहाँ पर कि 15 को प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, यहाँ पर 3 पंजे 15 आएगा, 5 एकम 5। ठीक है, उसके बाद 20 के अगर करते हैं तो 2 दहम 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। ठीक है, तो अभी आपका जो यहाँ पर आया है, देखो क्या आया है कि 15 की जगह पर क्या लिखना है, 3 गुणा 5 लिखना है। 15 की जगह पर तो लिखेंगे 3 गुणा 5 और 3 गुणा 5, और 20 की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5। अब जो बराबर है, जो बराबर है उसको कैंसिल कर देंगे, जैसे 5 और 5 आपस में बराबर है, इसको कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, 3/4 बचा। तो हमारा जो आंसर आया है वो आया है 3/4। ठीक है, चलिए अभी चीजें क्लियर है बेटा सब बच्चों को? अगर सभी बच्चों को समझ में आया है तो ये वाला क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे खुद से, ये वाला खुद से करके दिखाएंगे आप। मैंने लिखा 42/8, 42/8, 42/8 मैंने लिखा है। चलिए तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे नोटबुक में। ठीक है, और नोटबुक में करने के बाद आप टाइप करेंगे चैट बॉक्स। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, चैट बॉक्स में अपने है ना आंसर करेंगे सभी बच्चे कि इसका सरलतम रूप क्या है, क्या आ रहा है इसका सरलतम रूप, ये आपको बता। वेरी गुड बेटा, बहुत बच्चों ने आंसर कर दिया है और सभी का मतलब 3/2 आ रहा है। तो देख लेते हैं क्या 3/2 आंसर आ रहा है क्या। तो यहां मैंने इसको डिवाइड किया, ये डिवाइड हो सकता है बेटा किससे, मैंने 2 से, हाँ 6 बेटा 6 से, तो दोनों नंबर डिवाइड होने चाहिए ना 6 से, तो ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 21/4 आ रहा है, ये तो गलत आंसर आ गया आपका, ये तो सभी बच्चों का गलत आंसर आ गया, 21/4 आंसर आ रहा है। तो ये पहले तरीके से करा, मैंने दूसरा तरीका इसलिए आपको कराता हूँ कि ताकि आपको पता चल सके कि क्या कॉमन आ रहा है। देखो बेटा, वो संख्या जिसके लास्ट में 2 0, 2 4 6 और 8 आता है ना, वो सारी की सारी संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है। तो ये संख्या भी 2 से डिवाइड होगी कि 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये किससे होगा, 3 से हो जाएगा, 3 7 21, ये किससे होगा, 3 7 से हो जाएगा 1 8। तो यहाँ पर अभी ध्यान देंगे बेटा कि यहाँ जो ये नंबर लिखा था 42/8, ठीक है, 42/8 लिखा था नंबर, तो 42/8 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 42 बराबर हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, देखो 2 गुणा 3 गुणा 7,
और 8 को तो हम जानते ही अभी पीछे कर कर आए कि 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, लेकिन हमारे पास ये नंबर तो बच गए ना कि 7 की गुणा करना है आपको 3 में 21, 2 की गुणा करना है 2 में तो 4, तो ये आंसर आया आपका। चलिए अभी समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को। चलिए अगर समझ में आया है तो एक और क्वेश्चन आप बताएं। इसका आंसर भी आपको कहां पर करना है, चैट बॉक्स में करना है। इसका भी आंसर आप कहां करेंगे, चैट बॉक्स में करेंगे बेटा आंसर। चलिए सभी बच्चे अपनी नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। चलिए काफी बच्चों ने आंसर कर दिया है, तो अभी चेक कर लेते हैं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। चेक कर लेते हैं कि आपका आंसर कितना आ रहा है। बेटा काफी बच्चे उत्तर को गलत लगा रहे हैं, गलत आ रहा है उत्तर। चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैंने बोला कि आप इसी टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसी में हम है ना अभाज्य गुणनखंड की जरूरत होती है। तो 2 से अगर हम करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 आ जाएगा यहाँ पर 2 निम 18, तो 29 तो बेटा 29 से ही डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका तो आ गया 2 गुणा 29, लेकिन अगर हम 32 की बात करते हैं तो 32 का क्या आएगा, 32 का क्या आएगा बेटा, 32 का आएगा 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, जब तक करना है जब तक कि नीचे 1 नहीं आ जाता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 32 की जगह पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अभी आपका आंसर आ गया बेटा कितना, 19, 19 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 19 बटे 16 आपका आंसर आ रहा है। 19 बटे 16 आपका आंसर आ रहा है। क्या चीजें क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? अगर यहाँ पर भी किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे पहले। चलिए तो कोई डाउट नहीं है, तो अभी हम आ जाते हैं आगे। अभी देखो यहाँ पर इसको हमें सरलतम रूप में लिखना है, मतलब जो मिश्र दिया गया होगा ना, मिश्र भिन्न दिया होगा, उसको भी हमें किस में करना है, सरलतम रूप में करना है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी मिश्र भिन्नता है तो उसको आप है ना विषम भिन्न में बदल दीजिए। और विषम भिन्न में कैसे बदला जाता है कि 7 की गुणा करेंगे 46 में तो 42 आ जाएगा, है ना, और 4 को जोड़ देंगे बटे 6, तो आपके पास आ गया 7 42, 42 प्लस 4 बटे 6, तो ये आ जाएगा बेटा 46 बटे 6। तो जैसे अभी हमने किया था वैसे ही करना है सेम। तो 46 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। निकाल लिए मैंने अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 2 से डिवाइड किया पहले, तो 2 दूनी 4 आएगा, 2 तिया 6, तो 23 तो सिर्फ अपने ही टेबल से करता है, अपने ही टेबल से करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 46 बटे 6 में 46 को हम 2 गुणा 3 23 लिख सकते हैं, लेकिन 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 2 अगर अगर यहाँ से कैंसिल हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, 23 बटे 3 आपका आंसर होगा। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? अगर समझ में आया तो बेटा सभी बच्चे वाई टाइप करें। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो बेटा अनम्यूट करेंगे अपने आप को और क्वेश्चन पूछ लेंगे अपने। सर जी तो समझाइयो जी, मैं किस जा रहा था। बेटा ऐसे क्लास को छोड़कर नहीं जाना है कहीं पर भी, है ना, क्लास को प्रॉपर तरीके से अटेंड करिए। मैंने जी सिर्फ बात इतना तो बढ़िया था। हाँ इतना समझाया है मैंने सिर्फ अभी कि आप कैसे किसी भी नंबर को सरलतम रूप में लिखते हैं। हाँ कैसे आप सरलतम रूप में लिखेंगे वो मैंने समझाया। तो आपके पास कोई भी अगर मिश्र भिन्न होगा, क्या हुआ बेटा, क्यों आप बातें कर रहे हैं?
चलिए यहाँ मैंने क्या बोला कि कोई भी अगर आपके पास कैसा होगा मिश्र भिन्न के रूप में दिया जाएगा अगर आपको, तो आपको क्या करना है, ये लिख दिया मैंने 6/11। ठीक है, तो 11 चौक 44। पहले आपको क्या करना है, इसको मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना है। तो 11 चौक 44 प्लस 6/11, तो ये आंसर आ जाएगा बेटा 11 चौक 44 बटे 6/11। तो ये आ गया बेटा 50/11। तो ये देखो आपस में नहीं कट रहे हैं, दोनों आपस में नहीं कटेंगे, तो आपका आंसर ही ये हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 50/11 ही आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अभी चीजें क्लियर है बेटा सबको। अगर अभी भी किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे बेटा। चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। तो सभी बच्चे अपना आंसर है ना पहले नोटबुक में करेंगे, उसके बाद करेंगे पोल सेक्शन। तो ये रहा क्वेश्चन, ये रहा बेटा क्वेश्चन की 30/25। 30/25 को आपको सरलतम रूप में लिखना है। तो चैट बॉक्स में तो कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, ठीक है। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आप आंसर करें। चलिए बेटा, आंसर नहीं बताएंगे कोई भी। हाँ, सभी बच्चों को अपना आंसर नोटबुक में कर लेना है और उसके बाद आप पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों का मेरे पास आंसर आना चाहिए। देखते हैं अभी काउंट करेंगे कि कितने बच्चों ने आंसर किया। चलिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। सर, जो प्रीतम बकवास कर रहा है घर के बारे में माइक खोल रहा है। क्या हुआ बेटा? सर, जो प्रीतम है ना माइक खोल रहा है, घर के बारे में डिस्टर्ब कर रहा है। बेटा किसी भी बच्चे का है ना माइक नहीं ऑन होना चाहिए, सभी बच्चे अपना माइक को बंद रखेंगे। नहीं सर, मेरा माइक ऑन नहीं है। हाँ चलिए, सब सर, बस। घर के बारे में खोल रहा है। अभी अभी किसी भी बच्चे का माइक ऑन नहीं होना चाहिए, अभी बंद करेंगे। बेटा अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी से सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे। ठीक है, मैं 5 सेकंड के बाद कॉल बंद कर रहा हूं, तो जिन बच्चों का उत्तर नहीं आया है वो जल्दी अपना उत्तर कर देंगे बेटा। 1। बेटा कैमरा बंद रखेंगे सभी बच्चे अपना, सभी बच्चों को कैमरा बंद रखना है। बेटा आवाज आ रही है ना मेरी? चलिए, तो अभी मैं कॉल को बंद कर रहा हूँ और जिस भी बच्चे के पास कॉल नहीं आ रहा है तो वो वेट करेंगे जब तक कि मैं चैट सेशन आपका ओपन नहीं कर दूं। तो सभी बच्चे अपना है ना चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। चलिए, अभी मैंने चैट बॉक्स आपका ओपन कर दिया है, तो चैट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं जिनके पास कॉल नहीं आया था। वेरी गुड। चलिए, तो देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ रहा है। तो दोनों मेथड हम देखेंगे कि आप पहले इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 × 30, 5 × 25, है ना। तो 6/5 आपका आंसर आ गया। दूसरा तरीका मैंने बोला कि 30 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, तो आएगा 15। 3 से करेंगे तो 5 आएगा, 5 से करेंगे तो 1 आएगा। बेटा क्या हुआ, दोनों नहीं चल रहे। अभी मैंने बंद कर दिया है ना कॉल, तो चैट सेक्शन सर पहले भी नहीं चले। अच्छा, तो आप एक काम कीजिए, रीजॉइन कर लीजिए क्लास को रीजॉइन कर लेंगे बेटा। ओके सर। चलिए, तो देख लेते हैं आगे। 25 का क्या आएगा, 5 से भाग करना पड़ेगा, तो 5 आएगा। फिर से 5 से भाग करना पड़ेगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर 30/25 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 5
और क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 5, तो यहाँ पर भी 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा कितना 6/5, 2 तिया 6, 6/5 आपका आंसर आ। चलिए तो ये समझ में आ गया सभी बच्चों के, तो वाई टाइप करेंगे। अभी हम है ना आगे वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन कि 8/12 तो सर क्या हुआ बेटा? ए करे तो प्रीतम ने सी करे तो जी। सही है तेरा, सही है। चलिए आपने देखा ना कि आपका क्या उत्तर आ रहा है, ए ऑप्शन सही था उसका। चलिए बाकी अभी सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और इसका आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सर जी अवंती नाम थे कृष्णा जी आपके आईडी बना रखी है। बेटा आपको जो बोला गया है करने के लिए आप वो कीजिए ना, इनको देखेंगे है ना, आपको क्वेश्चन करने के लिए बोला गया है, आप क्वेश्चन कीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। तो दोनों मेथड है आपके पास, जो भी मेथड आपको ठीक लगता है उससे आप कर सकते हैं। क्या हुआ बेटा? क्लास ले रहे किशन के नाम से जो बच्चा है बेटा, क्या हुआ, आप क्या बोल रहे हैं? जी, जो सवाल समझ में नहीं आ रहा। सवाल समझ में नहीं आ रहा है? हाँ जी। आपने क्लास को कब ज्वाइन किया था? Sir, they are disturbing the class. Please cut them off. यस, एक मिनट। कृष्ण आपने कब ज्वाइन किया था, जो कृष्ण के नाम से बच्चा है? सर कब 2 join- मिनट इब्बा जी। तो अभी आपने ज्वाइन किया है, तो कैसे आपको क्वेश्चन समझ में आएगा? Sir, they are disturbing the class, sir. जी पहले भी करे तो ज्वाइन नहीं। तो अभी आप एक काम करेंगे, अभी आप क्वेश्चन को देखिए और जब आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो लास्ट में आप मेरे से पूछ लें, ठीक है? क्लास के लास्ट में आप रुक जाना, आप मेरे से पूछ ले। चलिए बाकी सभी बच्चे है ना अपना आंसर करेंगे। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करूं। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया आपका और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। ठीक है, तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो मैंने यहाँ पर आपको है ना 2 मेथड बताए। 2 मेथड मैंने बताए कि एक तो आप डायरेक्ट कर दीजिए इसको, कि अगर आपको डायरेक्ट दिख रहा है ये 4 से डिवाइड हो रहा है, दोनों नंबर है ना, दोनों नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो एक तो ये तरीका है कि आप डायरेक्ट इसको कर दीजिए, तो डी ऑप्शन आपका आ गया। ठीक है, आपका डी ऑप्शन आ गया। दूसरा, अगर आपको डायरेक्ट नहीं दिखता है तो मैंने ये तरीका आपको बोला है कि आप एक एक नंबर के ना अंश का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2। अभी 12 के भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 2 छक्के 12, फिर से 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, और 3 से आपके पास डिवाइड करेंगे तो 1। तो अब 8 की जगह पर क्या रखना है, 8 की जगह पर रखना है कि 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 ये रखना है। 12 की जगह पर क्या रखना है, 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, तो 2 गुणा 2 गुणा 3। तो अभी क्या करेंगे, जो भी सेम नंबर है ना उसको कैंसिल कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, सेम दोनों है, तो हमने क्या दोनों को कैंसिल कर दिया। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, फिर से सेम आ गया, फिर से मैंने कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास अभी क्या बचा है, 2/3 बचा है। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 2/3 आपका क्या होगा, आंसर होगा। मतलब कि डी ऑप्शन आपका सही आया। तो वो बच्चे खास तौर से ध्यान देंगे जिन बच्चों का है ना उत्तर सी आ रहा था। कुछ बच्चे थे जिन बच्चों का उत्तर सी आया है। ठीक है, अगर अभी भी किसी भी बच्चे का डाउट है कि आपको नहीं आ रहा है या कुछ भी छोटा सा भी डाउट अगर आपका है तो अभी पूछ लीजिए। चलिए, तो सभी बच्चे का क्लियर है बेटा? अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो वो डाउट पूछ लेंगे अनम्यूट करके अपने आप को। वेरी गुड, तो सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, तो देखते हैं अभी फिर से हम क्या कर रहे हैं। एक क्वेश्चन फिर से मैं आपको दे रहा हूँ, इसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में करना है।
क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेंगे कैसे आप सोल्व करेंगे। ये आपको मिश्र भिन्न में दिया गया है, ठीक है। किस भिन्न में दिया गया है? मिश्र भिन्न में। और मिश्र भिन्न को सबसे पहले आप चेंज करेंगे विषम भिन्न में। विषम भिन्न में चेंज करेंगे, उसके बाद आपको इसको सरलतम रूप में लिखना है। उसके बाद आप क्या करेंगे? सरलतम रूप में लिखेंगे। तो चलिए सभी बच्चे पहले नोटबुक में इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और उसके बाद आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में। पहले अपने नोटबुक में सोल्व करेंगे सभी बच्चे। चलिए नोटबुक में सोल्व करने के बाद आपको आंसर करना है अपना पोल सेक्शन में, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कहां पर आंसर करना है? पोल सेक्शन। पोल सेक्शन ऑन कर दो। ठीक है, मैं बिल्कुल ऑन कर रहा हूँ। बाकी सभी बच्चे पहले अपने है ना क्वेश्चन कहां पर करना है? क्वेश्चन आपको नोटबुक में सोल्व कर लेना है और फिर आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। चलिए बेटा कैमरा बंद रखेंगे, जिस भी बच्चे का कैमरा ऑन है कैमरा ओपन नहीं करना है। ओके सर। चलिए तो सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद अपना आंसर है ना पोल सेक्शन में करेंगे। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है आपको। और पोल सेक्शन में जाना आता है सभी बच्चों को, बताया है मैंने कि आपको क्या करना है, 3 बिंदु पर क्लिक करना है। 3 बिंदु पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे लास्ट ऑप्शन आपका एक्टिविटी का आ जाता है। और एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका आ जाता है क्या? पोल आ जाता है। और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ABCD आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ, ठीक है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। तो जल्दी से बेटा अपना आंसर कर देंगे बाकी बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं किया। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया आपका और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। इसका आंसर क्या आ रहा है जल्दी से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने बोला आपको पहले इसको आपको चेंज करना है, किसमें? विषम भिन्न में चेंज करना है। तो विषम भिन्न में चेंज करने के लिए दोनों को गुणा करना है ना। दोनों को गुणा करेंगे और 5 को यहाँ पर जोड़ देंगे। जो अंश होता है उसको हमें जोड़ना है। तो 5 को मैंने जोड़ दिया तो हमारे पास कितना आएगा? 10 या 30 और 5 35। तो 35/10 आ गया। तो दोनों तरीके हैं बेटा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 35/10 है तो 5 से डिवाइड हो रहा है कि 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 दोनों नंबर। तो आ गया 7/2। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या होगा बेटा? दूसरा तरीका ये होगा कि आप इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 35 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो आएगा 5 × 7 और 10 का अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 × 5। तो यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों समान है। तो अभी क्या आंसर आ गया आपका? भी यहाँ पर भी 7/2 आंसर आ गया। तो C ऑप्शन आ रहा है बेटा, है ना। काफी बच्चों ने उत्तर सही लगाया। चलिए अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो वो बेटा अभी अपने डाउट को पूछ लेंगे। चलिए मतलब कि सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम आ जाते हैं आगे। तो अभी हमारे पास है क्या? ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन, भिन्नों पर सक्रियाएं। तो जैसे आपने सीखा था ना प्राकृतिक संख्या, है ना, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, तो उस पर आपको क्या सीखा था आपने? ऑपरेशन सीखा था। उनको जोड़ना सीखा था, घटाना सीखा था, गुणा करना सीखा था, भाग करना सीखा था। तो उसी तरीके से अब हमने क्या सीख लिया? भिन्न सीख लिया है कि हमारे पास भिन्न क्या होता है। भिन्न के प्रकार हमने सीख लिए कि उचित भिन्न होता है, अनुचित भिन्न होता है, इस तरीके से। तो अभी हम क्या सीखेंगे? अभी हम सीखेंगे उनको कैसे हम जोड़ेंगे, कैसे हम घटाएंगे, कैसे हम गुणा करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है? ये वाला टॉपिक को कवर करना है, एलसीएम। एलसीएम मतलब कि लेस है ना। पूरा अगर हम बोलेंगे, हम इसको तो बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से।
तो यहाँ पर देखो, पहले इसको समझ लेते हैं कि क्या होता है लघुत्तम समापत्ति, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापत्ति उन संख्याओं का सबसे छोटा सर्वगुणज होता है, कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक को संक्षेप में लैसे या फिर एलसीएम कहते हैं। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि 6 और 8 का आपको क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, तो अगर हम उसकी परिभाषा पर जाएं, अगर हम इसकी परिभाषा पर जाते हैं तो वहां पर क्या बोला है कि लघुत्तम समापवर्तक उन संख्याओं का सबसे छोटा सर्वगुणज, सबसे छोटा सर्वगुणज का मतलब कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर पहले मैं 6 के मल्टीपल लिखता हूँ, गुणज लिखता हूँ, 6 के गुणज लिखूंगा। तो 6 के गुणज क्या क्या हो गए, 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, ठीक है, 30 होगा, 36 होगा। तो इस तरीके से इसके गुणज मेरे पास आएंगे। उसी तरीके से मैंने 8 के गुणज निकाले, तो 8 के क्या आएंगे, 8 आएगा, तो 8 दूनी 16 आएगा, 8 तिया 24 आएगा, है ना, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 चिंग 48, इस तरीके से आएगा बेटा, इस तरीके से आएगा हमारे पास। तो अब यहाँ पर देखिए, मैं इसका मतलब समझा रहा हूँ अभी आपको। ठीक है, निकालने को तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन आपको मतलब समझना है कि क्या मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का। तो आप देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है, तो 6 तो नहीं है दोनों में कॉमन, 12 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, 24 है बेटा। देखो 24 दोनों में आ रहा है, तो 24 यहाँ पर मैंने लिख दिया। उसी तरीके से अगर हम आगे जाते हैं तो 48 कॉमन आ रहा है, 48 भी आ रहा है, 48 भी आ रहा है। लेकिन हमें क्या निकालना है, इसका लैसे निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या बोला गया है, दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उन संख्याओं का सबसे छोटा। तो इन दोनों में जो छोटा कॉमन मल्टीपल है ना वो होगा, और छोटा मल्टीपल क्या है यहाँ पर, 24 है। कितना है बेटा, 24 है। तो आपका उत्तर कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए, आपका उत्तर 24 आना चाहिए। ठीक है, 48 भी कॉमन मल्टीपल है, लेकिन ये 24 से बड़ा है। हमें तो लोवेस्ट लेना है ना, लीस्ट लेना है। तो क्या चीजें क्लियर है सभी बच्चों को, यहां तक समझ में आया है? चलिए, अगर यहां तक समझ में आया है तो बेटा इसका आप बताएंगे क्या आएगा, 24 और 60 का बताएंगे क्या आएगा, 24 और 60 का बताएंगे कि क्या इसका लघुत्तम समापवर्तक आता है, जैसे आता है। चौबीस और 60 का बेटा, अगर मैं मेथड की बात करूं तो आप 2-3 मेथड से इसको कर सकते हैं। पहला कि आप दोनों का एक साथ प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। ठीक है, ऐसे आप कर दीजिए। अभी देखेंगे ये है ना 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, है ना, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर से मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, तो ये आ जाएगा 2 तिया 6 और 15 ऐसे आ जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हुआ है। अब 3 से डिवाइड हो रहा है ये, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, अब ये 5 से डिवाइड हो रहा है। तो बेटा ये तब तक आपको डिवाइड करना है जब तक नीचे 1 नहीं आ जाते, जब तक 1 नहीं आ जाते। तो अभी लिखेंगे इसका एलसीएम, कि इसका एलसीएम कितना होता है। तो सभी की हम गुणा कर देंगे, सभी नंबरों की गुणा कर देंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, गुणा 3 गुणा 5। तो अभी क्या क्या करना है, गुणा करना है। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 24 पंजे, 24 पंजे बताइए कितना होगा, 120। तो 24 पंजे 120, तो ये हमारे पास आ रहा है आंसर। जी पढ़ा भी नहीं आई है क्या बेटा, फिर से बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं? जी इब के कोण को बस यही हमें निकालना था, यहाँ पर 120 ही हमारा आंसर होगा। यस सर। हाँ, मैंने ये मेथड बताया आपको करना, और इससे पहले मैंने आपको बताया था मतलब, क्या मतलब होता है एलसीएम का। ठीक है, यहाँ पर मैंने मेथड बताया आपको कि कैसे आप निकालते हैं, ये मेथड है बेटा। चलिए, अगर चीजें क्लियर है बेटा तो आगे आ जाते हैं। देखो यहाँ पर ये निकाल के भी दिखाया गया है, ये दूसरा मेथड है बेटा, है ना बेटा, माइक बंद कर लेंगे। ये दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड क्या, कि आप अलग अलग उसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 24 का करेंगे तो आएगा कितना, 2 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है,
उसी तरीके से 60 को अगर हम करते हैं तो 2 से करेंगे 30, 2 से करेंगे 15, 3 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1। ठीक है, तो 24 के अभाज्य गुणनखंड मेरे पास आ गए हैं ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और 60 के अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं ये 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, सभी अभाज्य गुणनखंड खंडों का अधिकतम बारंबारता का गुणा लैसे होता है। अधिकतम बारंबारता का क्या मतलब होता है, जो ज्यादा बार आती है संख्या उसको लेना है। ठीक है, जो ज्यादा बार संख्या आती है उसको लेना है। तो देखो ज्यादा बार क्या आ रहा है, 2 ज्यादा बार आ रहा है ना, तो उसको ले लेना है। 2 ज्यादा बार आ रहा है तो उसको ले लेना है। ठीक है, अब 3 तो दोनों में एक ही बार आ रहा है तो एक ही बार ले लीजिए 3 को। 5 भी एक बार आ रहा है तो 5 को भी ले लीजिए। सर हाँ, जी आदरी लग दीजिए। क्या हुआ बेटा? आदरी लग कर दी दीजिए। आगती लग दीजिए। नहीं, फिर से बोलिए, समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे हैं। अटेंडेंस लग दीजिए जी। अटेंडेंस तो आपकी क्लास खत्म होने के बाद लगी जाती है। ठीक है, अभी मतलब आपकी क्लास को ओवर करने का भी टाइम हो गया ना। चलिए, तो अभी मैं ना 2 क्वेश्चन आपको देता हूँ, ये आपका होमवर्क है ना। मैं 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये होमवर्क है बेटा, इसको आपको कर लेना है। नोट कर लीजिए बेटा अपना, ये होमवर्क आप नोट कर लीजिए। 16 और मैंने लिखा है यहाँ पर 10। ठीक है, 16 और 10 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है आपको? एलसीएम निकालना है, लैसे आपको निकालना है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर 25 और 15। ये दोनों क्वेश्चन बेटा नोट कर लेंगे। चलिए, वेरी गुड। तो अभी जिस भी बच्चे का अगर डाउट है बेटा, क्लास में रुक जाएंगे। अभी मैं क्लास को ओवर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो क्लास में रुक जाएंगे, अगर डाउट नहीं है तो क्लास को लीव कर देंगे। यस बेटा, गुड इवनिंग।